अब हम बात इस वीडियो में, और या कहूँ तो इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम बात कट ऑफ पे करेंगे। देखिए, कट ऑफ में हमारे पास लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट हैं और इसमें पुरुष और महिला की अलग अलग सीटें दी हुई हैं। सबसे पहले जो टीचिंग एग्ज़ाम है, फर्स्ट बार मेंस हो रहा है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि 100% एक्यूरेसी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट आ ही जाएगा, मतलब इतना ही कट ऑफ जाएगा, वो बिल्कुल भ्रामक बातें हैं। सबसे पहले ये, और दूसरी बात ये है कि प्रीलिम्स में एमसीक्यू का होता है और मेंस में लिखित का होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। तो हम एमसीक्यू में एक मोटा मोटी आइडिया लगा लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव होता है और जिसका कभी पहले मेंस डिस्क्रिप्टिव हुआ ही नहीं है, उसका आइडिया लगाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कहूँ तो यह नामुमकिन जैसा है कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो जो लोग एक्यूरेट बता रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं। सबसे पहले मैं इस बात को बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ एक्सपेक्टेड, मैंने कुछ अनुमान लगाया हुआ है, उसको मैं रिलेट करते हुए आपको कट ऑफ बताऊंगा और एनालाइज करूंगा पेपर का स्तर क्या था और उसमें क्या क्या बारीकियां है। सबसे पहले मेरा आधार ये रहेगा, क्योंकि जो पीसीएस वाला मेंस होता है उससे मेनली हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पूछता है। तो एसएसटी का है तो उसका अनुमान लगाना अपेक्षाकृत आसान है। देखिए, कितना भी कोई इंटेलिजेंट होता है, आप लोग देखते हैं जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसका मेंस में जो टॉपर होता है उसका मेंस में 50-45% नंबर ही आता है। सब्जेक्ट यही सब रहता है ना, क्योंकि यूपीपीसीएस का जो मेंस का एक स्ट्रक्चर है, कितना क्वेश्चन पूछेगा, कितना टाइम रहेगा, कितना मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा, कितना और किस अंदाज में पूछेगा, ये ए टू जेड मैं कहूँ तो 100% मैच एसएसटी से करता है, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी और जो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से है। बस इसमें पॉलिटिकल साइंस का थ्योरी हो गया है और इधर इकोनॉमिक्स में सिद्धांत हो गया है। तो एक दो क्वेश्चन है, बाकी सब सारे क्वेश्चन तो व्यवहारिक ही थे। सबसे पहले ये आप लोग देखोगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपीपीसीएस में पहले इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में जो कल एसएसटी में पूछे तो ऑलरेडी पूछे हुए हैं। मेरे बातों से लोग इत्तेफाक करेंगे, जो जिन लोगों ने पीसीएस का अगर प्रीवियस मेंस का पेपर ज्योग्राफी का देखा होगा, तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि किसी लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण का क्या कारण है, कारक और उसके प्रभाव को बताने के लिए बोला। ये यूपीपीसीएस का एक मेंस का एक हॉट टॉपिक है जो हर साल किसी न किसी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में उससे क्वेश्चन पूछता ही है, नेचर उसका सेम है। उसके बाद ये भी है, मुझे खूब लिखने भी आता है और खूब जानकारी भी है, मैं मान लेता हूँ, मेरा राइटिंग भी बहुत सुंदर है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा हुआ है अगर आपने उसको नहीं समझा, उस क्वेश्चन को बिना समझे हुए अगर आपने आंसर कर दिया, जो स्ट्रक्चर मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने नहीं दिया, तो फिर वो क्वेश्चन आपका सही तो नहीं होगा। आपका राइटिंग बढ़िया है, बहुत तेज में लिख लिए, पूरा क्वेश्चन कर लिए, और कोई बच्चा का राइटिंग तनी थोड़ा दब है लेकिन वो पढ़ने में विजुअल है, पढ़ा जा रहा है, लेकिन वो टू द पॉइंट जो पूछा गया है वही लिखा है, तो प्रायोरिटी उसी को दिया जाएगा। राइटिंग इसमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैं बार बार बताता हूँ कि राइटिंग मैटर करता है, लेकिन उतना भी नहीं करता कि आपके सिलेक्शन के बीच में आ जाए। मेरे एग्ज़ाम के बारे में है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम मेरा गया है। वही कंसर्न मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा राइटिंग का कंसर्न मेरे साथ रहता है हमेशा से, क्योंकि मेरा उतना अच्छा राइटिंग नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो किसी को दिखे ना, अच्छा से मेरा अच्छा एग्ज़ाम गया और मैं बहुत उसके लिए खुश भी हूँ, और आप सबका भी अच्छा ही गया होगा। क्योंकि हम सब जितने लोग हैं, मतलब ये मान के चलते कि आपने दिया है तो अच्छा ही दिया होगा। देखिए, इसमें सबसे पहला बात है कि 20 क्वेश्चन, हम सारे सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं, 20 क्वेश्चन अगर दिया है, अगर किसी भाई ने
4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोड़ दिया है। ध्यान दीजिए, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोड़ दिया है, यानी वो मेरिट की लिस्ट से वो पहले ही अपने आप को बाहर मतलब करने का प्रयास कर दिया है। 3-4 क्वेश्चन छूटने का, मान लीजिए 8 नंबर वाला आपने 3 क्वेश्चन अगर छोड़ दिया तो 8 3 का 24 न होता है। आपने मेरिट में एक 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वो छोड़ दिया। और मेरिट बहुत, मेंस का मेरिट होता है बहुत क्लोज में जाता है पूरा, क्योंकि हम कितना तक जाएगा उसके बारे में बताते हैं। आज जिसने एक क्वेश्चन छोड़ा है या 2 छोड़ा है, डर तो उनके अंदर भी है, सर हमसे 2 क्वेश्चन छूट गया। सब खेल तो टाइम मैनेजमेंट का ही था ना। उसमें एसएसटी में आप हिंदी दिए होंगे, देखे होंगे, आपने ज़्यादा अगर ध्यान डायग्राम बनाने में दे दिए, अच्छा से रच के लिखने में दे दिए तो टाइम जल्दी निकल जा रहा है। 20 क्वेश्चन होता है, 10 गो लॉन्ग और 10 गो शॉर्ट। बोर्ड में तो 5 गो 6 गो क्वेश्चन होता है, उसमें 3 घंटा मिलता है इसमें। लेकिन ये बोलिए कि मुझे अनुभव मिल गया। स्टार्टिंग में मैं भी इस ट्रैप में फंस चुका था, लेकिन बाद में उसको देखा, समझा, उसका निदान किया। जिन लोगों ने 2 3 या 4 क्वेश्चन छोड़ा है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ये बात बोल के हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन जो सच्चाई है वो छुप भी नहीं सकते। आप लोग खुद से पूछिए कि एक रूम में अगर 20 लोग बैठे हैं, 20 लोगों में से 16 लोग 15 लोग 20 में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो भी हो अटेम्प्ट किए हैं, और बाकी 5 को लोग 16 को 17 को वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो वो 15 को से तो ऑलरेडी पीछे है ना। ये तो सोच नहीं सकते कि ये 15 से आगे चले जाएंगे, सच्चाई है। तो 15 से तो और ऑलरेडी पीछे हो गए। तो आप बोलेगे सर वो लोग, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने 20 अटेम्प्ट किया हो, वो सही न किया हो। हम इस बात से को भी मानते हैं कि उन लोगों ने सही नहीं लिखा। लेकिन अगर परवाल के सवाल के बारे में ज्योग्राफी में पूछता है, अगर अकबर के प्रशासन के बारे में अगर मान लीजिए ज्योग्राफी में कुछ पूछ देता है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछ देता है, तो एक जो एलटी ग्रेड मेंस एसएसटी देने गया है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा तो कुछ तो जानता होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 8 नंबर में उसको कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ भी तो लिख सकता है। 8 में से 2 नंबर आ जाएगा ना, 3 गो आ जाएगा ना, थोड़ा बढ़िया लिख देगा तो 3 नंबर लाके भी तो फिर भी आपसे वो आगे है ना। इस बात को आप समझिए गहराई से। यही जो बात है लबो लोबाब है। अब हम फाइनली, वीडियो भी बड़ा हो रहा है, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। एसएसटी है, हिंदी है और बायोलॉजी। अगर जिन भाइयों ने 50 से 55% अनुमान से, उदाहरण के लिए 150 300 नंबर का एग्जाम जो हो रहा है, शायद हुआ है, सच बताओ तो ऐसे जोड़ा जाए तो हाँ लगभग 300 नंबर का एग्जाम आसपास की 200 हुआ है, मुझे याद भी नहीं, क्योंकि तो 12 के तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए 5 60 120 और उधर 8 40 120 80, हाँ 200 का एग्जाम हुआ है, 200 नंबर का 200 नंबर का एग्जाम हुआ है। तो एसएसटी हिंदी वाले 50% से लेके 55%, यानी 100 से लेकर के 110 नंबर, जिन भाइयों का 110 नंबर तक, 100 से 110 के बीच में उनको लग रहा है कि मैंने इतना लिख दिया है, अच्छा कि इतना आ जाएगा, तो लोग भाई बिल्कुल सेफ जोन में है। क्योंकि मैं पहले ही बताया, कॉपी भर देना इंपॉर्टेंट नहीं, बात समझ रहे ना। कॉपी को मैं भर दूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो कंटेंट पूछा हुआ वो आपने दिया है कि नहीं। कल के ज्योग्राफी में पेपर आपने देखा 1-2 पूरा व्यवहारिक था, ग्रीन हाइड्रोजन वाला व्यवहारिक क्वेश्चन था कि ग्रीन हाइड्रोजन से जो हमें क्या फायदा है, वो कैसे ऊर्जा संकट को दूर कर सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग वो पहल कर रहे हैं ऊर्जा पर संकट को ही दूर करने के लिए ना। उसमें जो
गवर्नमेंट स्कीम हो गया, अपने स्तर से पर्यावरण को नुकसान भी हो और भविष्य में ऊर्जा संकट को कम कर सके, इसलिए हम ग्रीन हाइड्रोजन। अब हो सकता है उस चीज पे लिखने का मेरा व्यू अलग हो, आपका व्यू अलग हो, लेकिन दोनों के व्यू में सब जो बेहतर व्यू जिसका होगा क्वेश्चन उसका सही होगा। व्यवहारिक क्वेश्चन में तो ये है, सैद्धांतिक क्वेश्चन में आप रोटे हैं, कुछ भी याद है आप लिख सकते हैं। तो मेरा बहुत अच्छा राइटिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिलेक्ट हूँ, ये बात भी ध्यान रखिए। अब बहुत मेरा खराब है तो ये नहीं कि मैं पहले ही बाहर हो गया। मैटर करता है कि अंततः आपने कंटेंट क्या दिया होगा। मैं मानता हूँ कि मेरा जो लास्ट का 3-4-5 क्वेश्चन था हिस्ट्री का, उसमें थोड़ा राइटिंग से मैंने समझौता किया। अगर राइटिंग से समझौता नहीं करता थोड़ा उसमें गड़बड़ हुआ, लेकिन ये भी नहीं कि विजुअल नहीं है, पूरा अच्छा से भी दिख रहा है, पॉइंट्स वगैरह पूरा अच्छा से प्रेजेंटेशन है, लेकिन वही है कि कॉम्प्रोमाइज़, अगर उधर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता तो फिर 2-3 क्वेश्चन मेरा भी छूट जाता। या मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा भी हो ही जाएगा, लेकिन एक अनुमान आदमी लेके चलता है कि इस रेस में तो एटलीस्ट है, और एक सीख देगी भाई कि हाँ आगे कैसे तैयारी करना है क्या। तो हिंदी और एसएसटी में जो 100 से 110 के बीच में है वो अपने आप को सेफ माने, बिल्कुल भी सेफ माने। एक से, फिर से सुनिए, 100 से 110 यानी 55% के आसपास, 50 से 55% सेफ। साइंस में 90 से 100 मार्क्स के बीच में, या यूं बोलूं तो 95 से 100 मार्क्स के बीच में, इसलिए मैंने 90 से 100 बीच लिए। साइंस में 90 से 100 के ऊपर जाएगा ही नहीं। एक तो 40% का मिनिमम क्राइटेरिया इसमें है सबसे पहले, और दूसरा और मिनिमम क्राइटेरिया है, और दूसरा मेंस का लिखित पेपर है। बहुत लोग ऐसे लिखे होंगे जिनका 40% तक नहीं आ पाएगा, इसलिए 90 से 100 के बीच में जो है वो साइंस में सेफ है। मैथ और नहीं, बायोलॉजी में सिर्फ माने, सॉरी मैंने साइंस बोल दिया, बायोलॉजी में 90 से 100 के बीच में, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा है। साइंस में कम है, साइंस में शायद 1300 सब्जेक्ट, 1300 सीट था, और 250 या 300 लोगों ने क्वालिफाई किया था। तो मेरे भाई साइंस में कट ऑफ हो गया 40%। साइंस और मैथ का दोनों का कट ऑफ अभी आप लोग लिख लीजिए। जिसका साइंस है, मैथ है, दोनों का 40% यानी कट ऑफ हो गया। जाइए, जिसका भी 40% आ गया वो पास, सिर्फ अपना कट ऑफ पास कर दे, क्योंकि प्रीलिम्स में वो हालत हुआ था, मैथ में उससे भी बुरा हालत होगा, 40% नहीं आ पाएगा। इवन मैथ का सीट खाली चला जाएगा, इसीलिए मैंने बोल दिया कि 40% मिनिमम कट ऑफ लाइए, क्योंकि लोगों से 40% भी नहीं आ पाएगा, ये अनुमान है। जो मित्र लोग दिए हुए उनसे मैंने पूछा है, तो वो लोग ऐसे ही बता रहे हैं कि प्रीलिम से भी बुरा हाल होगा उन लोगों का, मैथ का भी। इतना लेंदी क्वेश्चन एक था, एक बहुत घुमा फिरा के पूछा हुआ था। तो मान के चलिए 40% कट ऑफ, जिसका 40% जिसने अपना कट ऑफ निकाल लिया वो सिलेक्टेड है साइंस और मैथ में। जिन जिन भाइयों का साइंस मैथ है, कान खोल के सुन लीजिए, आपने अगर उतना लिख दिया है, क्योंकि इसमें तो 300 लोग ही हैं, सीट है 1300, तो इसमें तो कंफर्म है साइंस में तो वो होगा। इसके पहले मैं बायोलॉजी बोल दिया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैथ का थोड़ा सा सीट से ज़्यादा लोग क्वालिफाई किए हैं, लेकिन वो सारे लोग 40% वाले रेंज से क्वालिफाई किए। जो थोड़ा लग ज़्यादा है ना, उसमें से मुझे लगता है 40% लोग ऐसे हैं जो 40% ला के ही क्वालिफाई किए। जो प्रीलिम्स में ही 40% ला के क्वालिफाई किया है, उसका मेंस में क्या हालत होगा। इसीलिए मैथ और साइंस दोनों का सीट खाली जाएगा इस बार भी, आप लोग देखिएगा, हो ना हो कहीं बायोलॉजी का भी खाली ना चला जाए। इंग्लिश का भी वही हाल है। इंग्लिश में आप लोग 95 से 105 के बीच में, यानी 100 नंबर के इर्द गिर्द में आप लोग ला रहे हैं, तो आप लोग अच्छे हैं।
लास्ट में बहुत संभावना आ रही है होम साइंस की, फिजिकल एजुकेशन का, आर्ट का। ये 3 कमेंट में मैंने देखा है कि लोग पूछ रहे हैं। तो भाइयों बहनों से बोल देना चाहता हूँ कि सीट कम होने से आप लोग घबराइए मत। सीट कम है तो अभ्यर्थी भी कम है। अगर आपका फिजिकल एजुकेशन का 100 सीट है तो आपका अभ्यर्थियों ने भी 10,000 15,000 ने या फिर 7-8 हज़ार ही प्रीलिम्स दिए होंगे, निकले भी कम ही होंगे, निकले भी 1,000 1,500 2,000 ही होंगे। सीट कम है तो अभ्यर्थी भी तो कम है ना उसमें। ऐसा तो नहीं है कि सीट 100 गो है और 1 लाख लोगों ने 2 लाख ने एग्जाम दे दिया जिसमें से 80,000 पास हो गए। ऐसा तो नहीं है 70,000 पास हो गए। सीट कम है, अभ्यर्थी भी कम है, आर्ट का भी वही है, फिजिकल एजुकेशन का भी वही है और होम साइंस का भी वही है। इन तीनों के लिए दिल मत हारिए। आपने क्वेश्चन अपने अनुसार अच्छा किया है, क्योंकि आपने जो अपने अनुसार सही लिखा है वो आयोग के अनुसार सही हो तब ना। अब मैं आपको पहले बता ही दिया कि कोई कितना भी बेहतर लिख ले, आयोग का जो इवैल्यूएशन प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन की प्रक्रिया, वो बहुत स्टैंडर्डाइज और स्तर लेवल की होती है। वो आप एकेडमिक या कॉलेज मत समझिएगा कि हम कैसे भी लिख के आ गए नंबर मिल गया, बात गाज के आ गए नंबर मिल गया। जो बात गाजेगा वो सब पढ़ेगा भी नहीं, सीधे आप 5 लाइन देखेगा कि आप बात गाजे हैं, वो आगे स्किप करके बढ़ जाएगा, वो देखेगा भी नहीं दोबारा आपके क्वेश्चन में कि आगे आपने क्या लिखा है। टू द पॉइंट अगर क्वेश्चन पूछा है होम साइंस में, कोई भी घर के बारे में, किचन मैनेजमेंट के बारे में, या बहुत ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन का उदाहरण ले लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन में पूछता है कि डेली शारीरिक अगर व्यायाम करने से क्या क्या लाभ हो सकती है और क्या क्या मानसिक मतलब क्या क्या लाभ और प्रभाव पड़ सकता है इंसान के शरीर पे डेली व्यायाम करने से। अगर मान लीजिए इस टाइप का है तो आपको इंट्रोडक्शन उसका एक बढ़िया देना होगा कि आप क्या क्या परिचय देना चाहते हैं। प्रभाव आपको मानसिक प्रभाव, उसके बाद शारीरिक प्रभाव, ये सब प्रभाव जो देना चाहते हो इंट्रोडक्शन में दिखना चाहिए और मेन बॉडी में भी उसको एक्सप्लेनेशन में दिखना चाहिए। कुछ उदाहरण हो जाए तो उदाहरण के साथ दिखना चाहिए और लास्ट एक आगे की राह होनी चाहिए। एक स्ट्रक्चर बना के आप दिए होंगे और जरूरी नहीं है कि सबको स्ट्रक्चर बना के ही दिया होगा, हो सकता है कुछ लोग ना भी दिए हों, आपने दे दिया कुछ लोग ना दिए हों। तो दिल छोटा मत कीजिए, कितना भी कोई लिख लिया होगा वो 50 या खूब से खूब जाएगा तो 55% तक मार्क्स गेन कर सकता है। बहुत से बड़ा खिलाड़ी होगा, 55% से ज़्यादा मेरिट इसकी जाएगी ही नहीं। जो सबसे टॉपर होगा वो 50-55 पे जाएगा, ये लिखित लीजिए। जो सबसे खराब करेंगे वो कट ऑफ पार करेंगे 40% और अपना मेरिट हासिल करेंगे। नहीं तो बाकी सब तो 40 से जो नीचे आ गए वो खेल से खत्म। आप लोग देखिएगा मेंस में 40% मार्क्स भी नहीं आ पाएगा। एक लिखना तर्क के साथ और एक सिर्फ लिख देने में अंतर होता है। मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ कि बस ऐसे बात गाज दे रहा हूँ, दोनों में फ़र्क होता है। ये मत समझिएगा बोर्ड में एक बार में 100 को क्वेश्चन हम लोग सही करते हैं तो बहुत चीज़ पढ़ते भी नहीं है। वहाँ एक एक लाइन, एक एक शब्द को पढ़ा जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा, उसके बेस पे आपको कमेंट के साथ मार्क्स दिया जाएगा कि आपने कितना मार्क्स गेन किया। अभी कोई भी नहीं है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए ये दावा कर दे कितना भी अच्छा लिखा हो वो उसके अनुसार अच्छा है, कि दावा कर दे कि मेरा तो मेंस हो जाएगा कंफर्म। हो सकते हैं ऐसे 1-2 लोग जिनको पूरा 100% अपने आप पे विश्वास होगा, जो लोग पीसीएस के एग्जाम मेंस 1-2 बार निकाले होंगे, वो लोग दावा कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन एक नॉर्मल कैंडिडेट जो टीचर एग्जाम का तैयारी करता है या दूसरे एग्जाम का तैयारी करता है, उसका निकला है, वो तो दावा एटलीस्ट नहीं कर सकता है। ये कटअप की संभावनाएं हैं, फिर इसके रिलेटेड आगे वीडियो आती रहेगी। इसने अच्छा, मुझे अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा एनालाइज और क्या क्या फैक्टर में छोड़ चुका हूँ या कुछ और के बारे में जानना हो तो कृपया करके कमेंट कीजिए, हम बताने की कोशिश करेंगे। चूँकि हम आपको बोले भी है कि मेरा
फ्रेंड सर्कल है कुछ, जो मुझे जानकारी कुछ कुछ मिलती रहती है, तो हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। उम्मीद है सबका एग्ज़ाम अच्छा हो, भगवान सबका जॉब सेट कर दे 80 ग्रेड में। देखिए, मैं चाहता हूँ अगर एक बराबर मार्क्स मेरा किसी बच्चे का आ जाए तो हम चाहेंगे उसका हो जाए, अगर वो बेरोजगार है तो। लेकिन मैं जॉब में हूँ, मेरा हो चाहे नहीं हो, एक अनुभव मेंस लिखने का दे दिया। लेकिन जो लोग बेचारे जॉब में नहीं हैं और उनका हो जाता है तो अति उत्तम। जॉब वाले का ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जॉब में नहीं है उनका हो जाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी का दर्द हम लोगों ने भी देखा है और सहा है कि बेरोजगारी का दर्द क्या होता है। समाज घर में भी इज्जत खत्म हो जाती है, वो महिला हो चाहे पुरुष हो। जो जॉब में है उसका नहीं होता, मैटर नहीं करता, लेकिन जो जॉब में नहीं है उनका हो जाए। मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ। और आप सभी ने अच्छा मेहनत किया। देखिए, निराश नहीं होना है। हार जीत का जैसे खेल है, पास या फेल एग्जाम ही ना सिखाता है परिणाम, पास हो या फेल हो। पास हो गए तो बहुत अच्छा, मिठाई खिला देना। अगर पास नहीं हो पाए तो आगे मोटिवेशन लेके फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर देना। और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू।